चलो एक्सपायरी का दिन था आज। और आज लगा था कि काफ़ी बढ़िया से जो है मार्केट मूवमेंट देगा, कोई बड़े बड़े, बट साइडवेज ही रहा। और किस रेंज में मार्केट रहेगा ये तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, शॉर्ट भी डाला था कि मार्केट की जो रेंज है, कल की जो मार्केट का डे हाई लो था उसी की रेंज के समथिंग में घूमेगा। और उसी रेंज में जो हमने कल लाइन खींची थी अप्रोक्सीमेटली पूरा घूमा है, जो बॉटम लगाया था वही बॉटम बना है, टॉप भी जो लगाया था उसी के पास टॉप बना है। सारा का सारा मार्केट उस एनालिसिस के हिसाब से प्रॉपरली चला है। देखते हैं डेटा के अकॉर्डिंग इनिशियली मार्केट कैसा दिखाई दे रहा था। 9:15 पे मार्केट की शुरुआत हुई यहाँ। 9:15 पे वॉल्यूम जो आया इनिशियली ऊपर की तरफ आया, क्लियर दिखने लगा थोड़ा सा। और समय आगे बढ़ा, ओआई चेंज, ओआई सब कुछ ही इनिशियल तो बुलिश था, ऊपर की तरफ जाने के चांस बन रहे थे। जहाँ पहला रेजिस्टेंस 24,100 दिखाई दे रहा था, ऑलरेडी इस पे लाइन खींची हुई थी। अगर प्रीमियम रिवर्सल खींचना है इसके अकॉर्डिंग तो हम किस तरह से प्रीमियम रिवर्सल पर लाइन खींचेंगे वो भी देख लेते हैं। मॉर्निंग में हमारा जो स्ट्राइक प्राइस ऐड है 24,150, 24,150 की पी साइड में देखेंगे 24,150 ही है ना। चेक कर लेते हैं। 24,150, 28 तारीख। चलो ये है मार्केट की शुरुआत का डेटा। यहाँ पर सुबह सुबह देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा डिके भी हुआ था। और प्रीमियम जो है हमारे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हुए थे। एक्सपायरी था पर एक्सपायरी के हिसाब से भी काफ़ी तेज जो है डाइल्यूट हो रहे थे। इनिशियली वॉल्यूम इंट्राडे वाई चेंज सब कुछ बुलिश आया। और उसके बाद जो हमारा मार्केट था ऊपर जाने के चांस बन रहे थे। तो वो कहाँ से बन रहे थे, पहला तो 24,050 था हमारा रिवर्सल जो क्लियरली दिख रहा है। इसको नॉन निच तक कंफर्म भी करेंगे। अभी अगर लाइन इमीडिएटली खींचनी है तो 24,000 का कॉल जो है 61 रुपीज़ के आसपास पे यहाँ पर हम जो है एक ड्रॉ कर सकते हैं लाइन। 61 रुपीज़ पे 9:19 तक बाकी हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ लेवल्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम प्रीमियम रिवर्सल भी ड्रॉ कर लेंगे। तो 9:19 का डेटा यहाँ पर लगभग आ चुका है। 9:20 कर देता हूँ, प्रॉपर अपडेट हो जाएगा। 9:19, 9:20 अटक रहा है क्या आज। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ वॉल्यूम और ओआई ओआई चेंज तीनों ही बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तीनों के बुलिश के केस में सपोर्ट में कोई चेंज नहीं है। 24,000 का कॉल अभी भी उतने ही रुपए के समथिंग चल रहा है, 65 दिखा रहा है। तो 65 पे इसकी आप एक लाइन खींच सकते हैं ट्रेड करने के लिए। ये हो गया 65 से एक ऊपर की ट्रेड जो हमारी दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ रेजिस्टेंस का जो जोन दिखाई दे रहा है 100 का दिखाई दे रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस है जहां पर 77 रुपीज़ का हमको जो है रिवर्सल दिखाई दे रहा है इनिशियली। 77 पे यहाँ पे लाइन खींच दो। ये दो सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की लाइन है प्रीमियम की। दोनों ने रिवर्सल दिया है अपने अपने। ये वाला भी 77 से लगभग 97, मतलब मोर देन 20 रुपीज़ गया है। 75, 77 से 97 के समथिंग, तो 20 रुपीज़ के समथिंग यहाँ भी मिल गया आपको। और आराम से ये रिवर्सल भी आप यूज़ कर सकते थे। तो कॉल और पुट दोनों का रिवर्सल बढ़िया चला है। थोड़ी देर 9:30 तक मार्केट की डायरेक्शन तय करने के लिए डेटा के एनालाइज करते हैं हम लोग कि क्या चांस लग रहे हैं आज, ऊपर नीचे किस साइड ज़्यादा मोमेंटम मिल सकता है। एक्सपायरी का दिन था आज। तो एक्सपायरी के दिन डिके के साथ साथ जब इंट्रिंसिक वैल्यू पे मार्केट होता है तो मोमेंटम भी तगड़े मिलते हैं। प्रीमियम भी अच्छा बढ़ता है। अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा था ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ के डायरेक्शन अच्छे दिखाई दे रहे थे। सुबह सुबह की अगर बात करें तो सुबह के समय जो है सब कुछ बुलिश था। जिसका हमारा जो टारगेट था 100% की वैल्यू 24,100 पर थी। और चूंकि यहाँ से क्रॉसओवर हट गया तो 150 तक का मार्केट फिलहाल नजर आ रहा है। तो 150 से भी एक ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। 150 के रेजिस्टेंस से ले लेते हैं एक रिवर्सल। 24,150 का कितना दिखा रहा है, 70,44, तो 44 रुपीज़ पे यहाँ पे एक निशान लगा दो। 44 रुपीज़ से आप यहाँ दोबारा प्रीमियम रिवर्सल को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा आज एक्सपायरी के दिन जो प्रीमियम रिवर्सल है उतने एक्यूरेट नहीं मिलेंगे क्योंकि डिके बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल डेज में ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया, फिर भी लगा के दिखा दे रहे हैं दोनों तरफ के। अगर एक काम ये कर सकते हो, जब मार्केट जिस समय आपकी ट्रेड मिल रही है उस समय आप प्रीमियम रिवर्सल और या फिर जो भी प्रीमियम चल रहा है उस पर एंट्री कर लो, वो बेस्ट रहेगा। इंडेक्स के अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते हो। ये था पूरा का पूरा मॉर्निंग का मार्केट, जहां पर साइडवेज जोन में भी मार्केट हमको दिखाई दे रहा था काफ़ी हद तक कि क्या क्या चल सकता है ऊपर। बाकी हमें एक्सपेक्टेशन 196 तक थी, वहां से जो है एक अच्छा रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता था। ये क्यों लगा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा दो।
शाम को 2:30 के समथिंग हम तीसरी बार मार्केट को देखते हैं, क्योंकि शाम के समय जो मार्केट का डेटा होता है उसकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है। 2:30 के समथिंग मार्केट को लोड किया हमने यहाँ पर। 2:30 जो तीर है वो हट गए तो थोड़े से आगे बढ़ा देता हूँ। क्या है ये, क्यों हट गया ये तीर, कुछ ग्लिच आया है क्या? चलो तो कोई नहीं, 1 मिनट आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पर। और 2:30 भी हमारा मार्केट जो है पूरा का पूरा अपोजिट हो चुका है। वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज तीनों बेयरिश दिखाई दे रहे हैं। अब तीनों बेयरिश है तो हमको क्या देखना है, वॉल्यूम का डिफरेंस भी देख लो ठीक ठाक है कि नहीं, बराबर चल रहा होगा तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ के रिवर्सल अच्छे आते हैं। अब नीचे की तरफ हमारा जो करेंटली सपोर्ट दिखाई दे रहा है 100% विथ क्रॉस ओवर, तो जाने को तो वो 950 तक भी जा सकता है, पर 24,000 और 100% के साथ एक अच्छी जगह है, तो एक बार रिवर्सल ले सकती है। और ये हमारा ऑलरेडी कल का ही बॉटम था, तो एक रिस्क तो बनता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेकिन 24,000 हो चुका है, जिसके कारण मार्केट 24,025 के समथिंग से नीचे रिवर्स होने के चांस रखता है 2:30 के आसपास। मार्केट देखो कहाँ पर खड़ा है, ये खड़ा है 24,000 पे, मतलब 20-25 पॉइंट बाद एक नीचे का रिजेक्शन आ सकता है डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यही दिखाई दे रहा है। पर चांस लग रहा था थोड़ा सा और ऊपर जाके गिरेगा, मतलब 50 के 60 के आसपास से लग रहा था, तो 60 के आसपास तक का स्पाइक आया नहीं, आ जाता तो और डॉट टू डॉट हो जाता। इसके अलावा कल की अगर मार्केट की ओपनिंग देखें तो जिस प्रकार से मार्केट आज बेरिसनेस दिखाई है, कल भी हो सकता है बेरिस के साथ ओपनिंग हो, लेकिन मार्केट का कल जो डे रहेगा वो पॉजिटिव रहने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं रेदर देन नेगेटिव। हो सकता है ओपनिंग भी हमारे अगेंस्ट हो जाए गैप अप की तरफ। बाकी डेटा के अकॉर्डिंग गैप डाउन होकर ऊपर जाने का चांस लग रहा है। बाकी शॉर्ट वीडियो बना के एक हम डाल देंगे कि किस प्रकार से और चेंजेस आ रहे हैं, उससे आइडिया लग जाएगा। बाय बाय।